उस समय गीता जी नहीं बोली गई थी। वेदों में राम नाम का कोई जिक्र नहीं था। दर्शकों, अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब वेदों में राम नाम का जिक्र नहीं है तो फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम क्यों रखा? दर्शकों, इसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में इस प्रकार बताया है कि कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपना यथार्थ ज्ञान ऊंची ऊंची आवाज में बोल बोल कर सुनाते हैं। सूक्ष्म वेद में वाणी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दर्शकों, जो ज्ञान कबीर परमात्मा ने कला युग में आज से 600 वर्ष पहले बोलकर सुनाया था, यही ज्ञान उन्होंने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनु जी, वशिष्ठ जी और अन्य ऋषियों को भी सुनाया था। भाषा चाहे संस्कृत हो या स्थानीय, लेकिन वाणियां यही होती थी। जैसे राम नाम रटके रहो, जब लग घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में, मुनीन्द्र रूप में, करुणामय रूप में सभी को ये बताते थे कि वास्तव में आदि राम कबीर साहेब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। हर युग में कबीर परमात्मा ने अलग अलग रूप में आकर अपना ज्ञान वाणियों के माध्यम से बताया है, वास्तविक राम का भेद उजागर किया है। ऋषियों ने राम नाम की महिमा को तो खूब सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर देव है। मनु और ऋषि वशिष्ठ जी को भी परमात्मा कबीर जी ने आदि राम का भेद बताया था। उन्होंने केवल राम नाम की महिमा सुनी और इस पर विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर जी ही है। आपको प्रमाण के लिए सूक्ष्म वेद से वो वाणियां दिखाते हैं जो कबीर परमात्मा ने चारों युगों में प्रकट होकर ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाई हैं। राग बिलावल अध्याय शब्द नंबर 21। अभिगत राम कबीर है चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी, इंद्र कोटि अनंत हैं, जाकय प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाड़े दरबारा, 33 कोटि देवता, ऋषि सहंस 88, वैष्णव कोटि अनंत हैं, गुण गावें राशि, 9 योगेश्वर नाद भरें, सुर पूरें संखा, सनकादिक संगीत हैं, अविचल गढ़ बंका, शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजय, सावित्री गौरा रटें, गण संख बिराजय, अनंत कोटि मुनिसाध हैं, गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पें पिंड रूप्राण को जहां संखों दानी, सावंत शूर अनंत हैं, कुछ गिनती नहीं, जति सती और शीलवंत, लीला गुण गाही, चंद्र सूर बिनती करें, तारा गण गाढ़े, 5 तत्व हाजिर खड़े, हुक्मी दर ठाड़े, तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी विहंगा, 18 भार तोकू रटे, जल पवन तरंगा, अष्टकुल्ली पर्वत रटे, धर अंबर ध्याना, महताब अग्नि तोकू जपे, साहिब रहमाना, अर्श कुर्श पर तेज है, तन तबक तिराजी, एक पलक में करत है, सो राज बिराजी, अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चबाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कुछ बार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा, सूक्ष्म रूप स्वरूप है, बहु रंग बिनानी, गरीब दास के मुकट में हाजिर प्रवाणी। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने इन वाणियों को हर युग में ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाया और अपनी महिमा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की महिमा को राम शब्द बोलकर बताया। कबीर परमात्मा कहते थे कि सर्व का पालन करता केवल अविगत राम है, यानी आदि राम है। वही वास्तव में अविनाशी है, वही शत्रुओं का नाश करने वाला है, पाप नाशक है और सबका साथी है। शुभ लक्षणों से युक्त वही राम है। हर युग में ऋषिजन कबीर परमात्मा से राम नाम की महिमा इसी प्रकार सुनते आ रहे थे और परमात्मा को राम के नाम से जानने लगे थे।